नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विकास खंड सठियाओं के ग्राम मोहब्बतपुर में माननीय प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर की उपस्थिति में रात्रि जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें सीधे मंत्री के समक्ष रखी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या था कार्यक्रम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने 12 साल का कार्यकाल और देश में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड श्रद्धेय श्री मोदी जी ने बनाया है। तो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हर भारतवासी आज उत्साह से भरा हुआ है। चारों तरफ समारोह उत्सव का माहौल है। लगातार कार्यक्रम 5 तारीख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से शुरू और 21 तारीख योग दिवस तक लगातार कार्यक्रम चलने हैं। इस कार्यक्रम में पदयात्रा भी है, किसानों से संवाद भी है, प्रबुद्ध लोगों के बीच में संपर्क और संवाद का कार्यक्रम भी है, सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी भी है, तमाम कैंप भी जनता के बीच में लगाने का काम प्रशासन के लोग करेंगे। साथ ही साथ इस तरह के गांव चौपाल जैसा आपने अभी देखा, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच में खड़ा होकर और खुला मंच जनता के लिए भी देने का काम कोई सरकार की हो। आप कभी याद करिए, कोई सरकार ऐसी आपको नहीं मिली होगी। लेकिन आज ग्रामीणों के बीच में आज पूरी सरकार, पूरा जिला प्रशासन और हमारे सभी पदाधिकारी, हम सब लोग गांव में चौपाल में हम सब लोग उपस्थित हैं और खुला मंच आप सब लोगों ने कवर किया होगा। एक एक ग्रामीणों से पूछा गया, बिजली के बारे में पूछा गया, शिक्षा के बारे में पूछा गया, सड़कों के बारे में पूछा गया, पेंशन के बारे में पूछा गया। जो गरीब कल्याण की योजनाएं वो धरातल पर किस तरह से उतर रही हैं, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, ये जानने की भी कोशिश हम लोगों ने की। लेकिन जनता की तरफ से संतुष्टि से भरा जो जवाब आया और सरकार के प्रयासों का समर्थन जिस तरह से जनता ने किया, हम सब लोगों को बहुत संतोष होता है। आगे की किस तरह की ज़्यादातर जनता ने किस तरह की मांग की, उनकी शिकायतें हैं किस तरह? नहीं, शिकायतों का लहजा तो नहीं है। जनता ये जरूर कहती है कि जैसे वहाँ की सड़क बनी वैसे हमारे यहाँ की भी सड़क बन जाती है, जैसे वहाँ उत्सव स्थल बना, बारात घर बना, वैसे हमारे भी गांव में बन जाती है। तो ये शिकायत नहीं है। अगर कहीं हमने विकास का एक नज़ीर, एक उदाहरण प्रस्तुत किया तो उसको जनता अपने यहाँ भी लाना चाहती है। तो ये तो अच्छी बात है, जनता हमें काम करने के लिए प्रेरित कर रही है और हम और योजनाएं बनाएंगे और नीचे तक जाएंगे। अन्य विकास खंडों में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित? हर विकास खंड में इस तरह के कार्यक्रम हर विकास खंड में होंगे और विकास खंडों में पदयात्रा के भी कार्यक्रम होंगे और विस्तृत जनसंपर्क का भी अभियान हर विकास खंड में चलेगा। सरकार के 12 साल खासतौर से हमारे पीएम साहब का कितनी योजनाएं धरातल पे आ गई, कितना लोगों को लाभ पहुंचा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आज माँ भारती का परचम आसमान तक पहुंच रहा है, आसमान की बुलंदी को छू रहा है। आज दुनिया में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, आज गरीब का कल्याण हो रहा है, आज नौजवानों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, आज मातृ शक्ति का सशक्तिकरण जिस तरह से आज किया जा रहा है, आने वाले समय में हमारी आधी आबादी आत्मनिर्भर बनेगी, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं। और विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसकी एक मजबूत बुनियाद रखने का काम
जो पिछले 12 साल में श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 2047 से पहले ही भारत विकसित राष्ट्र जरूर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।